जय भोलेनाथ। जिज्ञासा और मन की वार्ता में क्या अंतर है? हम सब मनुष्य जीवन में चल रहे हैं और मनुष्य जीवन में स्वाभाविकता जिज्ञासा और मन में विचार पैदा हर वक्त होते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम मन के विचारों को मूल स्थान देकर अपने जिज्ञासा को कुचल देते हैं या फिर अपनी जिज्ञासा को मूल भाव न देकर के हम मन की भावना में भटकते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर यही जानकारी हम सबको मिलने वाली है। विचार तो हमारे अंदर आते ही रहते हैं, लेकिन जिज्ञासा बहुत कम मात्रा में आती है। तो इन सब के बारे में एक एक डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और हाँ साथियों, इतनी मेहनत करके और नए नए विचारों को अनुभव करके खोज के उनके बारे में जानकारी आप सभी लोग तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग भी इस चैनल को और मुझे आगे बढ़ने में बस वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा और हमारे चैनल का दोनों का मनोबल बढ़ता है। और मनोबल जब बढ़ता है तो उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति का बहुत ज़्यादा काम करने में मन लगता है। इन्हीं आशाओं के साथ में हम करते हैं अब अपनी वीडियो की शुरुआत। तो पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं कि जिज्ञासा क्या है। जिज्ञासा मनुष्य को कभी कभी आती है, और जब जिज्ञासा आती है तो वो हमारे शरीर में बदलाव करके चली जाती है। जिज्ञासा आने का कोई समय नहीं है और जिज्ञासा आने का न कोई उम्र है। इसलिए जिज्ञासा कभी भी किसी भी पड़ाव में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जिज्ञासा मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं आती है। मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा जब पूरी होती है तो मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा खत्म हो जाती है। नई चीज़ों की जिज्ञासा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। जब तक मनुष्य भटक रहा है तभी तक वो भटक रहा है, लेकिन जिस दिन वो जिज्ञासा पूरी होती है वो मनुष्य उस दिन शांतिमय हो जाता है। इसका उदाहरण जानने के लिए आपको एक कथा के दृष्टांत में ले चलते हैं। एक राजा था, राजा इब्राहिम। राजा इब्राहिम को अपने जीवन में भक्ति करने का शौक लगा। राजा ने सोचा कि मैं भी परमार्थ में परमात्मा की भक्ति करूंगा, और वो भक्ति करने के लिए अपने जीवन में कुछ उसने जिज्ञासा पैदा कर ली। तो उस व्यक्ति की जिज्ञासा परमार्थ को प्राप्त करने की थी। उसने सोचा कि चलो मैं कैसे करूं। तो अपने जो राज दरबान होते हैं उनको हुक्म दिया कि मुझे एक मन फूल हमारे पलंग पर होना चाहिए, और उन फूलों में जो खुशबू आएगी उससे हमारे परमात्मा प्रसन्न होकर हमारे जीवन में हमारी पूर्ति करेंगे, हमारी जिज्ञासा को पूरी करेंगे। ऐसा विचार उस राजा ने अपने दरबान को दिया, और वो दरबान आज्ञा का पालन करते हुए
एक मन फूल प्रतिदिन पलंग पर बिछा दिया करे। और राजा अपना स्नान ध्यान करके और उस पर ध्यान करता है। जब वो एक मन फूलों के पलंग पर वो ध्यान करता है तो जिज्ञासा होती है। अब उस राजा की जो जिज्ञासा थी वो ब्रह्मांड में घूमने लगी। जब वो ब्रह्मांड में घूमने लगी तो उस राजा की जिज्ञासा को मालूम चला कि ये जो क्रिया जो हो रही है वो फूलों की जरूरत नहीं है, और फूल तो एक हमारे अंदर जो खुशबू का एहसास दिलाते हैं तो हमें भटकाने का काम करते हैं। इसलिए उस जिज्ञासा ने वहाँ रहते संत कबीर साहब की जो उनकी जो क्या थी, यानी उनका जो बहुत जोर शोर से उस समय के प्रभाव में वो चल रहा था सत्संग। तो सत्संग जब उन्होंने देखा कबीर साहब ने कि अरे राजा तो क्या कर रहा है, ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हमारी जो भावना है, जब हम जिस भावना को प्राप्त करने की जिज्ञासा कर लेते हैं तो हमारी जो भावना इस ब्रह्मांड में घूमने लगती हैं और उस सत्य व्यक्ति से हमें मिलाने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार से राजा अधम की जो इब्राहिम की जो भावना थी, उन्होंने कबीर साहब से संपर्क किया और कबीर साहब ने उनकी जब जिज्ञासा को देखा, अरे ये राजा क्या कर रहा है, तो राजा के मन का भ्रम हटाने के लिए उन्होंने अपने 2 दूत भेजे। उन्होंने कहा कि जाओ राजा की छत पर के खड़े होना, और जब राजा का ध्यान टूटे तब वो पूछेगा कि यहाँ किस लिए आए, तो उनसे कहना मैं अपने ऊंट ढूंढने आया हूँ, राजन कहीं आपको ऊंट दिखे हो तो मुझे बताना। ऐसा आदेश पाकर और वो दूत वहां पर पहुंचे। राजा इब्राहिम अपने ध्यान में था। जब ध्यान से बाहर निकला तो उसे 2 लोग खड़े दिखाई दिए और वो उसकी छत पर। तो जब राजा ने पूछा कि भाई तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो और कौन हो, तो वो दोनों कहते हैं कि राजन मेरे ऊंट खो गए हैं और मैं उन ऊंटों की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। तो राजा कहता है अरे बेवकूफो, ऊंट क्या तुमको छत पे मिलेंगे। तो उन दोनों दूतों ने कहा हे राजन, आपको भी परमार्थ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति 1.25 मन फूलों से नहीं होने वाली है, 1 मन फूलों से नहीं होने वाली है। इतना कहकर वो दूत वहां से चले जाते हैं। और राजा जब होश में आता है तो वो कहता है कि अरे ये कौन थे, ये तो हमारे दिमाग का पूरा जो भ्रम था वो मिटा के चले गए। यहाँ पर राजा को उन 1 मन जो फूलों पर सेवा परमार्थ करने की जो जिज्ञासा थी अब वो और बढ़ गई है और वो चलता है ढूंढने के लिए कि मैं कोई अच्छे संत से अपनी जो भक्ति परमार्थ की है जिज्ञासा है उसको पूरी करूंगा। तो उस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए वो राजा इब्राहिम अपने राजपाट को त्याग करके और चल देता है। और चल देता है, जब जाकर के वहाँ कबीर साहब के नगर में पहुँचता है तो वहाँ पता करता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि वो जिज्ञासा है, आंतरिक भावना वो खींच कर लाती है इंसान को अच्छी जगह। तो राजा इब्राहिम की जो भावना थी जिज्ञासा परमार्थ पकड़ने की, परमार्थ को करने की, और वो खींच करके कबीर साहब के पास लाती है। तो कबीर साहब से जब वो राजा कहता है कि हे गुरुदेव मुझे अपनी नाम दीक्षा दें, तो कबीर साहब उनकी कुछ समय परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के उपरांत राजा इब्राहिम को नाम दीक्षा 12 साल में देते हैं। 12 साल तक राजा इब्राहिम ने उनको पूरा अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, और जब वो नाम दीक्षा लेकर गए तो वो कबीर साहब के जैसे हो गए। ये कथा बहुत प्रचलित है। तो यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ है कि जिज्ञासा वो राजा को एक बार पैदा हुई
और उसी में पूरा जीवन बदल के चली गई। बाद में उस राजा ने अपने जीवन से राजपाट त्याग करके और वो संत के रूप में प्रचलित हुए। ये जिज्ञासा होने का परिवर्तन होता है शरीर में। तो जिज्ञासा बार बार नहीं होती है। जिज्ञासा जब आती है तब इंसान को हिला देती है, बदल देती है, सब कुछ चेंज हो जाता है जिज्ञासा जब उसकी पूरी होती है, या जिज्ञासा जब इंसान की बढ़ती है। तो बदलाव के लिए जिज्ञासा बढ़ती है। ये जिज्ञासा का सही अर्थ था। अब आते हैं कि हम लोग अपने मन की बातों को ही जिज्ञासा समझ लेते हैं कि ये तो मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी बात है। तो ये जो सब बातें हैं, यहाँ मन हमें एक सवाल से कई सवाल पैदा करने की आज्ञा दे देता है। जब मन में कई प्रकार के सवाल हों तो उस समय हमें समझ जाना चाहिए कि अब हम रास्ते से भटकने वाले हैं, हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हमारे अंदर कई प्रकार के एक ही सवाल के पीछे कई प्रकार के सवाल पैदा हो रहे हैं। तो हम जिज्ञासा में नहीं हैं, हम अपने मन के बवंडर में फंसे हुए हैं। और मन का बवंडर कहाँ है? भावनाओं का बवंडर। भावना एक ऐसी चीज है मनुष्य के अंदर कि जो कभी शांत नहीं होती है। आप एक इच्छा को पूरी करो, दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, दूसरी इच्छा को पूरी करो, तीसरी पैदा हो जाएगी, तीसरी पूरी हो नहीं पाई है तब तक चौथी पैदा हो जाएगी, तीसरी अधूरी पड़ी है और चौथी का नंबर आ चुका है, वो भी आधी होने वाली है, लेकिन पांचवी पैदा हो जाएगी। ये जो भावनाओं का बवंडर है वो कभी थमता नहीं है, क्योंकि मन हमें असलियत रूप में भटकाने का प्रयास कर रहा है। जब आप अपने मन की बात सुनना चालू कर देते हो तो उसी समय समझ जाओ कि ये जिज्ञासा नहीं है, ये मेरी भावना है। और भावना का स्वरूप कैसा है? भावना का स्वरूप समुद्र के जैसा है। समुद्र का कभी किसी ने किनारा नहीं देख पाया है, इधर से उस पार का किनारा कभी किसी ने देख नहीं पाया है। तो समुद्र का किनारा जब कोई इंसान देख नहीं पाता है तो भावनाओं का किनारा कैसे होगा? तो भावनाओं में हमें नहीं जाना है। एक सवाल पूरा नहीं हुआ है तब तक दूसरा सवाल पैदा नहीं करना है। एक सवाल को सुनने के पश्चात ही उस पर मनन करना है। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने या कई साल लग जाते हैं। जैसे स्वर ज्ञान शब्द है ये, लेकिन स्वर ज्ञान को अपने खुद को समझने में कई महीने और कई साल लग जाते हैं। इसलिए जब तक हमारा पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, उसका जवाब हमारे अंतर आत्मा में नहीं उतरा है, तब तक हमें दूसरी भावना रहित प्रश्न पैदा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा जीवन एक सफलता की ओर सुनिश्चित कर लेता है। हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमें अपने मुकाम तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियां हमारे शरीर के साथ काम करने लगती हैं। इसलिए हमें भावना के बवंडर से बच करके जिज्ञासा के स्वरूप को अपनाना चाहिए। भावना का बवंडर जो होता है वो तेज आंधी के जैसा होता है और जिज्ञासा शांत लहर, मीठी और ठंडी लहर की जैसी होती है, जो इंसान को बिना चोट पहुंचाए, बिना घात करे पूरे शरीर में समा जाती है। तो हमें जिज्ञासा और भावना के प्रश्न, इनमें अंतर समझना चाहिए। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे भी मैं एक सवाल पैदा करता हूं कि आपने
अपने इस चैनल में जितना भी समय खोया है, बहुमूल्य खोया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। पर आपने कुछ सीखा है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने इस चैनल के दौरान क्या सीखा है अपने जीवन में स्वर विज्ञान के माध्यम से, और क्या बदलाव किए हैं। तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही जानकारी सब फिर मिलेंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।